Good morning, everyone. Good morning, Kuldeep. Good morning, Raksha. Good morning, Khushi. Good morning, Taushi. Good morning, Rohit. Good morning, Apurva. Good morning, Vikas. हैप्पी विंटर मॉर्निंग। ठंडी वाली। बहुत ठंड है भाई। सुबह सुबह थोड़ा सा ज्यादा रहता है, बाद में तो कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। एक बार लगता है थोड़ा सा सबसे मुश्किल काम। उसके बाद तो कुछ कुछ तो 8 बजे उठते होंगे डॉट, और कुछ उठते होंगे 7:55 पे। उससे पहले तो मेरे को लग नहीं रहा कि कोई उठता ही होगा यहाँ पे। जी अपूर्वा, बोला था ना मैंने, गुड मॉर्निंग नेहा। वेरी गुड नेहा। ये तो बड़ा सही है टाइमिंग। वेरी गुड कुलदीप। ये भी ठीक है टाइमिंग 7:20। गुड मॉर्निंग योगेश। कोई बात नहीं, चलो अपना टॉपिक क्या चल रहा था वो बताइए। अपने को इंडेक्स वाला कंप्लीट लेना था ना, 105 वाले पेज पे। डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस, यही था ना। गुड मॉर्निंग राकेश। गुड मॉर्निंग। डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस, पेज नंबर 105। 105 पेज नंबर। जी, पीछे का थोड़ा बहुत पढ़ा क्या किसी ने? थोड़ा बहुत भी देखा किसी ने? डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस, ये अपने को पढ़ाना है आज। लास्ट अपना कम्युनिकेशन सर्विसेज हुआ था, टेलीकॉम सर्विसेज हुआ था। आई थिंक ये पढ़ लिया होगा थोड़ा बहुत। सबसे पहले देखो, जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस अपने को दिए हुए है, कुछ बेसिक इंश्योरेंस है, जैसे कि सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस दे रखा है, तो ज्यादा कुछ अलग नहीं है। ठीक है। यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस है, उससे थोड़ा सा रिलेट करेगा। बस ये बता रखा है कि अलग अलग और कितने तरीके के इंश्योरेंस है वो हो सकते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस अपने को प्रोवाइड है। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस दे रखा है। बल्गरी, यानी कि ये बैंक वगैरह में जो इंश्योरेंस करवाया जाता है उसको कहा जाता है। फिर है कैटल इंश्योरेंस, ठीक है। देन उसके बाद है क्रॉप, फसल के लिए भी करवाया जाता है इंश्योरेंस। स्पोर्ट्स इंश्योरेंस। उसके बाद में ये कुछ योजनाएं दे रखी है जिसको बेनिफिट, जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स वगैरह चलती है ना, जिस आदि तो अपने को पता ही नहीं चलती कि क्या होता है क्या नहीं। तो इसमें दे रखा है अमृत सेन शिक्षक योजना। ठीक है, अमृता सेन शिक्षक योजना। स्पेशली आई थिंक ये गर्ल्स वगैरह के लिए होती है। ठीक है, बिल्कुल। और उसके बाद अपने को दे रखा है राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना। उसके बाद है कुछ सोशल सिक्योरिटीज स्कीम है जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है। अटल पेंशन योजना, ठीक है, 60+ के आसपास मिलती है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना, कुछ का नाम भी आपने सुना होगा, टीवी वगैरह में, न्यूज वगैरह में, कभी भी कुछ योजनाओं का नाम आपने सुना होगा। ठीक है। और लास्ट इसमें दे रखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।
ये 4 तरीके की योजना यानी कि सिक्योरिटी स्कीम्स है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, वो भी गवर्नमेंट अपने को प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, ये अपन आज डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले और डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस में जी कुछ का नाम मतलब अपन डेली जैसे न्यूज वगैरह आप देख लीजिए या कहीं भी, तो इस तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसीज या फिर मोदी जी है वो कभी भी मन की बात या इस तरीके की करते हैं तो उसमें इस तरीके की सोशल स्कीम्स का नाम जरूर लेते हैं। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले अपन किसकी तरफ जा रहे हैं भाई? हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में अपने को क्या बताया गया है बताइए? किसी ने थोड़ा बहुत भी देखा हो कि हेल्थ इंश्योरेंस है वो क्या दे रहा है, क्या प्रोवाइड करवा रहा है? सबसे पहले है हेल्थ इंश्योरेंस इज द सेफ गार्ड रिस्किंग अगेंस्ट रिस्किंग मेडिकल कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद कहा गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर और पर्टिकुलर डिवीजन ऑफ ग्रुप। ठीक है, ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वही पॉलिसी की बात करी गई है। अपन जब अपनी लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे थे तो भी सेम ही चीज से एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनेगा। एक इंश्योरर या पर्टिकुलर पर्सन है, जो भी इंडिविजुअल पर्सन है जिसको अपन इंश्योर्ड के नाम से जानते हैं, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनता है इन विच द इंश्योरर एग्रीज टू प्रोवाइड स्पेसिफाइड हेल्थ इंश्योरेंस एज एन एग्रीड अपॉन प्राइस द प्रीमियम। ठीक है, पर्टिकुलर जो भी प्राइस जिसको अपन प्रीमियम के नाम से जानते हैं, वो आप क्या करेंगे कि इंश्योर्ड पर्सन या पर्टिकुलर ग्रुप या इंडिविजुअल पर्सन की बात करी गई है, वो एक इंश्योरर को पे करेंगे और बदले में क्या करेंगे, अपना जो भी पर्टिकुलर रिस्क है उनको वो डिवाइड करने का काम भी करेंगे। ठीक है, इसके बाद कहा गया है कि इसमें जो प्रीमियम अमाउंट है वही बात है कि लमसम भी दे सकते हो, इंस्टॉलमेंट है उनमें भी आप पे कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ ये कहा गया है कि पर्टिकुलर, ठीक है, और कोई भी जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, तो हेल्थ इंश्योरेंस में अपन पर्टिकुलर कोई भी एक, जैसे अपन ये कह सकते हैं ना, कोई भी जैसे ये नहीं है कि पूरी बॉडी का इंश्योरेंस अपन ले सकते हैं। ठीक है, इसमें ये कह रखा है अगर पूरी बॉडी का आप ले रहे हो तो उसमें अलग सिस्टम आपका होगा। अगर आप पर्टिकुलर एक बीमारी को लेके कोई इंश्योरेंस ले रहे हो तो वो उस तरीके से ही आपको पे किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये भी है कि काफी सारी पॉलिसीज जो है, देखो इंडिया में कहा गया है इन इंडिया प्रेजेंटली द हेल्थ इंश्योरेंस एग्जिस्ट प्राइमरली इन द फॉर्म ऑफ मेडिक्लेम पॉलिसी। मेडिक्लेम पॉलिसी के नाम से इंश्योरेंस काफी फेमस है इंडिया के अंदर, ऑफर्ड एन इंडिविजुअल टू एन ग्रुप एसोसिएशन और कॉरपोरेट बॉडीज। ये कहा जाता है कि बहुत सारी मेडिकॉम पॉलिसीज जो है ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन को, ग्रुप को, ऑर्गेनाइजेशन को या फिर एक कंपनी को भी दिया जाता है। बहुत लोग हैं वो इसका आज बेनिफिट ले रहे हैं। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ कह नहीं रखा। ये है कि पॉलिसी पे डिपेंड करेगा किस किस तरीके की सिक्योरिटी आप चाहते हो। ठीक है, अलग अलग तरीके की पॉलिसीज है वो अवेलेबल है हेल्थ इंश्योरेंस को लेके, आपके ऊपर यानी कि एक इंश्योर्ड या इंडिविजुअल या ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगा वो किस तरीके की पॉलिसी आप उसको हायर करना चाहते हो। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, साफ साफ सीधा सीधा ही बता रखा है अपने को। बताइए, फटाफट बताते जाओ, वो ही बोलो वही जिसको जहां कोई दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट अपन वरना सेकंड जो अपना है वो है मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस अपने को क्या कह रहा है भाई? सिंपल जो बीमा है जनरल बीमा, उसकी कैटेगरी में अपन इन्वॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस फॉल्स अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं अपना कि ये बहुत ही फेमस रहा है और आज के मॉडर्न कॉन्सेप्ट की अगर बात करें, आज के टाइम की बात करें, तो इसका इंपॉर्टेंस है वो डे टू डे बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस जो भी है, इसमें क्या होता है कि अगर मान लो आपकी कोई भी बेसिक जो आपका रीजन रहा है उससे या फिर आपके ड्राइवर से किसी से भी अगर कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा अपने को लॉस भी होता है, डेथ वगैरह भी हो जाती है। ठीक है, तो इन सब से कंपनसेशन के लिए और कंपनी क्या कर रही है अभी, काफी हद तक आपका लॉस है वो बियर करने का काम कर रही है, आपके लॉस को डिवाइड करने का काम कर देती है अगर आपने इस तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसी को ले रखा है तो। ठीक है जी, सेम चीज है। अब इसमें बताइए, इसमें देखो क्या कह रखा है, लास्ट लाइन आप थोड़ा गौर से देखिएगा। द रेट ऑफ प्रीमियम मोटर अंडर मोटर इंश्योरेंस इज स्टैंडर्डाइज्ड, यानी कि क्या कह रखा है
थोड़ा सा अपन मतलब एक ये कह सकते हैं मेजरमेंट के साथ में, ठीक है। स्टैंडर्ड का यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड का नाम दिया है। इट मीन्स क्या है कि मोटर व्हीकल इंश्योरेंस का अगर अपन बेनिफिट लेते हैं कि कोई भी एक्सीडेंट हुआ, अगर डेथ वगैरह हो गई या अपना व्हीकल है उसको काफी नुकसान हुआ है, तो उसमें अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा मेजर कर लेंगे अपन कि इस तरीके से इतना ही बनता है, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, उनको उनका प्रॉफिट है वो देंगे, ठीक है। बताइए, दो हुआ है अपना, पहला था हेल्थ इंश्योरेंस, नेक्स्ट था अपना मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। किसी भी स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम हो इंडिविजुअल। थर्ड है अपना, बताते जाओ। थर्ड अपना यहाँ पे है वल्गरी इंश्योरेंस, ठीक है। हिंदी में मीनिंग देखेंगे गूगल वगैरह पे, कुछ समझ नहीं आएगा इस इंश्योरेंस में, ठीक है। थोड़ा सा अलग अलग मीनिंग होता है हर जगह इसका। तो वल्गरी इंश्योरेंस को बेसिकली चोरी वगैरह हो जाती है, ठीक है, उस इंश्योरेंस की कैटेगरी में अपन हमेशा इसको इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि क्या होता है अपनी, जैसे कि पर्सनल प्रॉपर्टी वगैरह है, उन सब में काफी नुकसान हो गया, और ये देख लीजिए आप थिफ्ट वगैरह, ठीक है, चोरी वगैरह जब हो जाती है ना, तो उन सब से बचने के लिए जो इंश्योरेंस करवाया जाता है पर्टिकुलर, जैसे कि ताला तोड़ा गया है या फिर इंश्योरेंस करवाया गया है, बैंक वगैरह में भी चोरी हो गई है, तो इन सब से जो इंश्योरेंस करवाते हैं उसको बेसिकली बर्गरी इंश्योरेंस का नाम ये देते हैं, ठीक है। बेसिकली इसका अपन मीनिंग चोरी ही लेंगे कि चोरी वगैरह जो हो जाती है उनके से रिलीफ के लिए जो अपने को प्रॉफिट वगैरह चाहिए, तो वो इंश्योरेंस होता है बल्गरी इंश्योरेंस, ठीक है। ये चीज आप हिंदी में अगर मेंशन करना हो तो कर लीजिए साथ में। अच्छा, दोबारा बताना है पूर्वा, कौन बताएगा मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, बताइए। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस कौन बताएंगे, क्या दिया गया था मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में। पहली चीज तो जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में इन्वॉल्व होगा, ठीक है, क्योंकि बेसिकली वही चीज है कि कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है, जिसमें जनरली एक इंश्योरर है, वो एक इंश्योर्ड पर्सन या इंडिविजुअल या ग्रुप को क्या दे रहा है भाई, प्रॉमिस कर रहा है, और बदले में जो भी पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो ग्रुप हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी अगर इस इंश्योरेंस का बेनिफिट लेना चाहता है, तो वहां पे और क्या करा जाएगा, प्रीमियम, यानी कि कोई पैसा है, कंसिडरेशन है, वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में ये कहा गया है कि इस तरीके के इंश्योरेंस जो होते हैं उनमें बेसिकली रिस्क कहा आता है। रिस्क ये होता है कि आप चाहे अपने मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस ले, ठीक है, या फिर आपका ड्राइवर है वो कहीं किसी गाड़ी को ड्राइव कर रहा हो तो डेथ हो जाती है, आपका व्हीकल है वो मतलब चला जाता है, ठीक है। और इन सब से और बचने के लिए जो मोटर व्हीकल इंश्योरेंस है वो बिल्कुल इस चीज को रिकवर करने का काम करता है, ठीक है, और रिस्क को मिनिमाइज करने का काम करता है। और इसमें प्रीमियम रेट है वो स्टैंडर्डाइज्ड बोला गया है कि क्या होगा कि आप इसके अंदर वो थोड़ा सा मेजरमेंट के साथ में, और आप जो क्या कर सकते हो, इस चीज को पे कर सकते हो, ठीक है। और इसमें आप क्या कर सकते हो, आपको बोला गया है कि आप प्रीमियम का जो अमाउंट है वो आप लमसम करके भी दे सकते हो और आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो, दोनों चीज इसके अंदर बोली गई। गुड मॉर्निंग अश्मित जी। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है अपूर्वा। ठीक है, ओके। थर्ड अपना बलगरी इंश्योरेंस जो अपन कर रहे थे कि काफी बार क्या होता है चोरी वगैरह, ताला वाला टूट गया या फिर बैंक वगैरह में चोरी हो गई, तो उनके लिए बेसिकली जो इंश्योरेंस पॉलिसी ये ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट करते हैं वो होता है बलगरी इंश्योरेंस। नाम ही बलगरी इंश्योरेंस है कि अब इसके अंदर कहा गया है कि ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, द क्लासिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, तो प्रॉपर्टी वगैरह की इंश्योरेंस की जहां अपन बात करेंगे वहां पे बलगन इंश्योरेंस को सजेस्ट करा जाता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में इसका बेनिफिट भी लिया जाता है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या कहा गया है, सबसे पहली चीज कुछ बोला गया है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम व्हेन द पॉलिसी वाज टेकन। इसमें बोला गया है कि इस तरीके की, जैसे बैंक वगैरह के लिए आपने इंश्योरेंस लिया या आपकी प्रॉपर्टी कोई भी है उसके लिए पर्टिकुलर आपने इंश्योरेंस लिया है क्योंकि चोरी वगैरह का बहुत ज्यादा डर है, ठीक है, आपने अपना स्टोरेज हुआ, वेयर हाउसिंग वगैरह हुआ, उन सब के लिए भी इस तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसीज है वो अडॉप्ट करी जाती है। तो इनके लिए बोला गया है कि जिस टाइम आप पॉलिसी ले रहे हो उस टाइम आपका होना बहुत ज्यादा मायने रखता है।
ठीक है, चाहे पॉलिसी का बेनिफिट ले रहे हो ना, उस टाइम आप पॉलिसी के उस टाइम आप रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जिस टाइम आप पॉलिसी को ले रहे हैं, ठीक है, उस टाइम आपका होना जरूरी है। इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे आओ। जी, इसमें देखो कौन से प्रिंसिपल की बात करी गई है, ठीक है, प्रॉक्सिमा की बात करी गई है। लास्ट जो अपन ने पढ़ा था वो भी सेम चीज थी। इसके अंदर कहा गया है कि नियरेस्ट कोज है वो मायने रखेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने बार बार पीछे से आए हैं कि नियरेस्ट कोज जो है वो बड़ा मायने रखेगा, दैट इज कवर्ड बाय द पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इफ ए लॉस इज कोज्ड बाय सेवरल रीजन देन द नियरेस्ट कोज ऑफ लॉस विल बी कंसीडर्ड। बहुत सारे आपके रीजन बन रहे हैं, ठीक है, चोरी भी बहुत मतलब ये हुआ है कि पहले इस तरीके से हुआ है, फिर उसके बाद में ये मतलब काफी सारे स्टेप्स को फॉलो करके देन लास्ट में आपके वो वेयर हाउसिंग या स्टोरेज तक पहुंच पाए हैं। तो उसमें सबसे नियरेस्ट जो कोज होगा उसको अपन मायने रखेंगे। सभी कोज को साथ में लेकर कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। दो ही चीज बोली गई है इसके अंदर, बताओ फटाफट। ये याद रखना बस, बल्गरी इंश्योरेंस जो है, ताला टूट गया, चोरी वगैरह हो गई, बैंक वगैरह जो है, ऑर्गेनाइजेशन है, वेयर हाउसिंग वाले हैं, बड़े बड़े स्टोरेज जहां पे रखे जाते हैं, उन सब में बेसिकली ये पॉलिसी ली जाती है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बताइए, किसी को भी अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। तीन पॉलिसीज अपन ने देखी है यहाँ पे। सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस था अपना, हेल्थ इंश्योरेंस के बाद मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, देन अपना बलगरी इंश्योरेंस, फिर है कैटल इंश्योरेंस। पशुओं के लिए भी आजकल क्या लिया जा रहा है, भी इंश्योरेंस लिया जाता है, जिनके अंदर इन्होंने बोला है, देखो बोफेलस हुआ, ठीक है, काउज हुई, इन सब के लिए भी लिया जा रहा है आजकल। जी, बताइए कैटल इंश्योरेंस में क्या करेंगे। राकेश, कहाँ से बताओ भी, कौन बताएगा, थोड़ा थोड़ा सब बताओ फिर मैं फाइनल बता देती हूँ। राकेश का आईडी है वो लॉग आउट हो गया था। बलगरी इंश्योरेंस का एक बार ही दोबारा बता दो, क्या क्या पॉइंट अपन ने डिस्कस करे हैं बलगरी इंश्योरेंस में। एक एक लाइन सब बताओगे तो हो जाएगा, फिर कंक्लूजन मैं एक साथ दे दूंगी। अपूर्वा, अश्मित, खुशी, कृतिका, कुलदीप, मोहित, नेहा, राहुल, राकेश, रक्षा, रोहित, तोशी और विकास। बिल्कुल, ठीक है। बैंक हुआ, प्रॉपर्टी हुआ, वेयर हाउसिंग हुआ, स्टोरेज हुआ, थिफ्ट वगैरह, इन सब की जब बात करेंगे राकेश, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो इंश्योरेंस पॉलिसी कंसीडर करा जाता है वो बेसिकली होती है बल्गरी। बल्गरी का मीनिंग इन्होंने कहा है, चोरी वगैरह हो गई, ताला वगैरह टूट जाता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में, घर वगैरह में, तो उनके लिए जो रिलीफ के लिए जो पॉलिसी कंसीडर करी जाती है वो होता है स्पेशली बल्गरी इंश्योरेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जिस टाइम दो पॉइंट्स आए ना आपके, देखो सबसे पहले क्या कहा गया है, जिस टाइम पॉलिसी को आप कंसीडर कर रहे हैं उस टाइम आपका रहना बड़ा मायने रखता है। अगर पॉलिसी का बेनिफिट आपको लेना है, उस टाइम आप प्रेजेंट नहीं भी है तो चलेगा। वेरी गुड रक्षा। उसके बाद इन्होंने कहा है कि जी नेहा, कि इसमें क्लासिफिकेशन होता है इंश्योरेंस प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस प्रॉपर्टी की कैटेगरी में बेसिकली इसको इन्वॉल्व करा जाता है। और सेकंड जो पॉइंट इसमें बताया गया राकेश, तो इसमें कहा गया है कि नियरेस्ट कोज को अपन बड़ा मायने रखेंगे। आपको ध्यान हो, पीछे जो इंश्योरेंस पढ़े थे उसमें ये चीज आई थी अपना, कि नियरेस्ट कोज को मायने रखेंगे। अगर ज्यादा कोज एक से एक या एक से ज्यादा अगर मतलब कोज वहां पे अपने को दिख रही है, तो नियर बाय जो कॉज अपने को नियरेस्ट कोज है उसको अपन सबसे पहले देखेंगे, ठीक है जी। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिट एट द टाइम ऑफ लॉस। कैटल इंश्योरेंस में बताइए भाई, क्या है कैटल इंश्योरेंस। इजी इजी है अब तो सारे, क्रॉप और कैटल एक जैसे ही सही है।
ठीक है, वो जितने भी क्रॉप वगैरह होती हैं, ठीक है, बारिश वगैरह आ गई या वेदर वगैरह, ठीक है, अगर खराब है या फिर ऑफ सीजन में इस तरीके का आ जाता है कोई भी आंधी तूफान जैसा, उन सब से रिलीफ के लिए तो होता है क्रॉप इंश्योरेंस। और कैटल इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है अभी, इज ए कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सीडेंट, हुआ कोई भी पर्टिकुलर डिजीज हुई या फिर कोई भी प्रेगनेंसी वाली कंडीशन है, ठीक है, एनिमल्स के साथ बोला गया है यहाँ पे, तो उन सब केसेस के अंदर, और कैटल है उनकी काफी बारी डेथ हो जाती है, ठीक है। और आज के टाइम में आप देखेंगे कि भी कैटल्स का इंश्योरेंस करवाया जा रहा है, तो कैटल्स है वो बहुत ही भाई कॉस्टली होता है, कोई भी आप गाय ले रहे हो या कोई भी बफेलोज वगैरह आप लेते हैं, ठीक है, जी बिल्कुल, तो वो बहुत ही ज्यादा महंगा रहता है उन लोगों के लिए, तो इसके लिए क्या करा जाता है भाई, इंश्योरेंस। और जहाँ पे एक एक है उनके लिए तो अपन बेसिकली कोई नहीं सोचता, जैसे कि विलेजेस वगैरह में इतना आइडिया किसी को नहीं होता, पर जो जैसे बहुत सारी गाय रख रहा है, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स हैं उनको वो रखते हैं, तो उनके लिए वो चीज बड़ी लॉस वाली हो जाती है, अगर कोई भी किसी भी डिजीज से अगर एनिमल्स की डेथ वगैरह हो गई तो उन सब के लिए वो क्या करते हैं, जी जी बिल्कुल चोरी कर लेते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि इनकी जो कॉस्ट होती है ना, जैसे कि कोई गाय खरीद रहा है या कोई बफेलो है भैंस वगैरह, तो ये सब खरीद रहे हैं, तो उनकी बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ती है इनकी, तो इन सब से रिलीफ के लिए क्या करा जाता है, ये इंश्योरेंस है वो कंसीडर करा जाता है, ठीक है। क्रॉप में भी देखो सेम ही है, क्रॉप में कुछ नहीं कहा गया। कुछ पर्टिकुलर बोला गया है, ये फाइनेंशियल हेल्प बोलेगी कि देखना इसमें के अंदर कहा गया है, क्रॉप इंश्योरेंस के अंदर एक चीज कही गई है इसमें, ऐसे कहा गया है कि इंडिया में सब जितने भी क्रॉप्स अपन मतलब अपने पास पहुंचती हैं हर तरीके का, उन सब के लिए अभी तक रिलीफ का कोई बेनिफिट है वो गवर्नमेंट है वो दे नहीं पाई है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कंप्लीट जितने भी क्रॉप इंश्योरेंस है उनका बेनिफिट नहीं दे पाती है। यहाँ पे कुछ चीजें बोली गई हैं जिसके अंदर अपने को कहा गया है, जैसे कि राइस हुआ, व्हीट हुआ, ठीक है, ऑयल हुआ, सीड्स हुआ, पल्स वगैरह हुए, दालें वगैरह, तिलहन वगैरह अपन कहते हैं, तो इन सब से रिलीफ अपने को मिलता है। अगर किसी के पास इस तरीके का इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसके अंदर राइस, व्हीट, ठीक है, और मिलेट्स वगैरह बोले गए हैं, ऑयल सीड हुआ, पल्स वगैरह हुआ, ठीक है, पल्सेस वगैरह, दालें वगैरह, तिलहन, तो इन सब से रिलीफ अपने को मिल पाता है। बाकी सेम चीज कही गई है इसमें कि इंडिया के अंदर आज भी अगर अपन देखें तो कंप्लीट क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी है वो अभी तक आई नहीं है, जिसमें कि हर तरीके की क्रॉप के लिए और अपने को यहाँ पे मतलब इंश्योरेंस कोई भी फार्मर है वो ले पाए, इतनी फैसिलिटी इंडिया के अंदर अभी नहीं आ पाई है। कुछ पर्टिकुलर क्रॉप से रिलेटेड ही इंश्योरेंस ये दे पाते हैं, इतनी चीज इन्होंने कही है, जी। फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स, ठीक है, ड्यू टू हैवी रेनफॉल सम क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल आंधी तूफान आ गया, ऑफ सीजन हुआ, ठीक है, तो इन सब से काफी डैमेज होता है क्रॉप का, और इसमें भी क्या कर रखा है रक्षा, कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स है उनके लिए इसे फैसिलिटी दी है, कंप्लीट के लिए इनके पास अभी कोई फैसिलिटी है ही नहीं, गवर्नमेंट के पास या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के पास में है ही नहीं, बिल्कुल। तो अब नेक्स्ट अपने पास है स्पोर्ट्स इंश्योरेंस, बताइए क्या कहेंगे इसके बारे में। 5 इंश्योरेंस पॉलिसी है वो पढ़ा है अपन ने, बताइए। देखो, स्पोर्ट्स इंश्योरेंस में ये कहा गया है कुछ पर्टिकुलर गेम्स हैं जिनका नाम मेंशन करा गया है, जैसे कि एंगलिंग बोला गया है, बैडमिंटन कहा गया है, क्रिकेट, गोल्फ, लॉन टेनिस हुआ, स्क्वैश हुआ, या फिर यूज ऑफ स्पोर्टिंग गन, ठीक है, इन सब अगर स्पोर्ट्स को आप ले रहे हैं आपके पास इन सब, तो आप इस तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसी है वो ले सकते हैं। इसमें ये कहा गया है
कि ये आपको काफी हद तक रिलीफ देता है। जैसे कि आप कभी भी उस खेल में कोई भी आप पर्टिकुलर गेम है वो खेल रहे हो, उससे अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी लॉस हुआ है, ठीक है, चाहे वो पर्सनल लॉस हो, चाहे वो कोई भी किसी भी तरीके का जैसे किट वगैरह से रिलेटेड आपको लॉस हुआ है, तो काफी हद तक आपको क्या मिलता है, इससे फायदा मिलता है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि इसमें जिसने मतलब इस पॉलिसी को लिया है वो और उसके साथ में जो भी उसके नॉमिनी है फैमिली वगैरह के, उन सबको भी इन्वॉल्व करा जाता है। इस पॉलिसी में क्या करा गया है, कभी कोई भी पॉलिसी में पीछे इस तरीके का नाम नहीं आया है, सिर्फ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स फैसिलिटी में इंश्योरेंस में कहा गया है इसमें, देखो, कि इट डिजायर्ड द कवर कैन ऑल्सो मेड अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द नेम्ड मेंबर ऑफ इंश्योर्ड फैमिली, ठीक है, रिजाइडिंग विद हिम, जो कि क्या करता है, रेजिडेंस में उन्हीं के साथ जब है तो उन दोनों को भी इस पॉलिसी में इन्वॉल्व करा जाएगा, ठीक है, बेनिफिट साथ वाले को भी मिलेगा। और बाकी बाकी जो पॉलिसीज थी उनमें ये नहीं कहा गया था कि साथ वाले को मिलेगा, ये कहा गया था कि जो भी पॉलिसी होगा तो नॉमिनी को तो अगर आप बेनिफिट नहीं ले पाती है, डेथ वगैरह हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो रिलेटिव्स वगैरह है, फ्रेंड्स वगैरह है, फैमिली वगैरह है, उन्हीं को वो फैसिलिटी मिलेगी। जबकि इसमें ये कहा गया है अगर पर्टिकुलर जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है उनके साथ जो रह रही है फैमिली मेंबर्स, उनको भी और क्या मिलता है, किस टाइप का लॉस, जैसे कि इसमें क्या हो रहा है, मान लो आप कोई भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में हो, जैसे कि जो एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं नाम, उनमें से किसी में भी आप हो और उस जॉब पे खेलते हुए, ठीक है, या फिर उस स्पोर्ट्स में आप हो, तो आपको अगर मान लो कोई भी चोट लग रही है और किसी भी तरीके का आपको कोई पैर वगैरह फ्रैक्चर हुआ है या इस तरीके का, तो वो फैसिलिटी आपको मिलेगी स्पोर्ट्स में, ठीक है। या फिर यहाँ पे रक्षा ने कहा है ना, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, उनको उस पे रिलेटेड, उससे रिलेटेड भी ये फैसिलिटी आपको मिलती है। बताइए। बहुत सारे अपन देखते हैं ना कि आए दिन क्या हो रहा है, इंजरी में तो हेल्थ इंश्योरेंस आएगा ना। इंजरी किस चीज से हुई है, मैंने जस्ट बताया था कि अपन नियर बाय कोर्स देखेंगे, ठीक है। इंजरी सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस लिया गया है। अब ये बताओ, आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो और आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस कब कंसिडर होगा, जब पर्टिकुलर आपको इंटरनल कोई तरीके की दिक्कत आ रही है, ठीक है। एक्सटर्नल का नहीं बोला गया था उसमें, ये बोला गया था कोई भी ऑर्गन वगैरह से रिलेटेड या फिर कोई भी पर्टिकुलर डिजीज आपको हुई है, उन सबसे फायदा दे रहा था हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। जबकि स्पोर्ट्स इंश्योरेंस, आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है और स्पोर्ट्स पर्सन होने के साथ ही आपने इस इंश्योरेंस को कंसीडर किया है, तो हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी आपको कैसे मिलेगी, वो मिलेगी आपको स्पोर्ट्स इंश्योरेंस की फैसिलिटी, ठीक है। दोनों भी ले सकते हो। अब है अमृत्या सेन शिक्षका योजना, शिक्षक योजना, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है भी, अमृतेन, अमृतेन, ठीक है, अमृतेन शिक्षक योजना देखेंगे इसमें। इतना अभी तक जो जितना करवाया है उसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दो, अभी बता दो फटाफट। देखो ये पॉलिसी अपने को क्या कह रही है भाई, देखो बहुत ही अच्छी पॉलिसी बोली गई है, अमृतेन शिक्षा योजना जी, एजुकेशन ऑफ डिपेंडेंट चिल्ड्रन। देखो ये इसमें ये कहा गया है कि मान लो इस तरीके का जनरल बीमा है, और इस पॉलिसी में क्या कहा गया है कि जो भी और डिपेंडेंट स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं ना, चिल्ड्रंस वगैरह होते हैं, उनकी एजुकेशन की फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि मान लीजिए कोई भी किसी भी पर्टिकुलर, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, या फिर इसमें बोला गया है, देखो एक सेकंड जी, डायरेक्टली फ्रॉम एन एक्सीडेंट कोज्ड बाय एक्सटर्नल, ठीक है, वॉलेंट वगैरह एंड विजिबल मीन्स और इंजरी शेल विद इन 12 कैलेंडर मंथ्स ऑफ द ऑक्यूरेंस। ये कहा गया है
कि इस तरीके का कोई भी अगर होता है, मान लो कोई भी बाहर वाले से आपका झगड़ा वगैरह हो गया है, या फिर आपको बहुत ज्यादा चोट आई है, चाहे वो कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो, इन सब से अपन कह सकते हैं, तो 12 मंथ्स के अंदर, यानी कि 12 मंथ्स यानी 1 साल हो गया ना, तो 1 साल के अंदर अंदर, और आपको क्या करना, आपको क्या हो रहा है, डेथ वगैरह भी हो गई, या पार्टिकल आप इंजर्ड हो गए, यानी कि विकलांग वगैरह हो गए हैं, या तो डेथ ही हो गई है पर्टिकुलर पर्सन की, या फिर पार्टली इंश्योर्ड वो हुए हैं, तो दोनों ही कंडीशन में, और पर्टिकुलर जो भी स्टूडेंट है, उनको इस तरीके की पॉलिसी है, वो जिस डेट पे आपको ये सब हुआ है वहां से लेके और पॉलिसी एंडिंग तक का जो ड्यूरेशन है, उन सब में जितने भी खर्चे आपके हैं, वो कौन करेगा, वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको पे करेगी। ठीक है, और ये कह रही है जितना आपने दिया है उससे ज्यादा का नहीं हो पाएगा, अमाउंट जितना आपने पे करा है उतना ही तक का बेनिफिट वो आपको दे पाएंगे, उससे ज्यादा का बेनिफिट जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पर्टिकुलर स्टूडेंट को नहीं दे पाएगी। पर हाँ, जितने भी उनके खर्चे होंगे, ठीक है, उन सब से काफी हद तक बेनिफिट है वो आपको इस तरीके की योजनाओं से मिल जाएगा। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, अमृत सेन जो शिक्षक योजना है, इसमें ये कहा गया है, पर्टिकुलर ये कहा गया है, कोई भी और गार्जियन वगैरह के साथ में मान लो कोई झगड़ा वगैरह हो रहा है, या फिर कोई भी एक्सीडेंट वगैरह में आप बहुत ज्यादा इंजर्ड हुए हैं, ठीक है, और आप पार्टली इंजर्ड आप हुए हैं, इंजर्ड, और साथ ही साथ डेथ वगैरह भी अगर हो जाती है, तो इन कंडीशन में पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है, ठीक है, उनके जो भी स्टार्टिंग पॉलिसी जब से आपने इस तरीके का हुआ है और आपने पॉलिसी अगर ले रखी है, तो 12 महीने के अंदर अंदर का ये बोला गया है, ठीक है, विद इन 12 मंथ्स का इनमें बोला गया है, तो वो सब पॉलिसी का जितना भी खर्चा हुआ, इनका जो भी एक्सीडेंट वगैरह का, उन सब के लिए, उनका एजुकेशन वगैरह का, ये सब, और क्या हो रहा है, कौन देगा, कंपनी जो है वो आपको पे करेगी। तो ये अच्छी योजना बोली गई है इसमें, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? बताइए। फिर है राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना। ये क्या कह रहे हैं भाई, राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना? ये सिर्फ और सिर्फ वुमन के लिए दी जाती है भाई, ठीक है, यहाँ पे ये ओवरऑल किसी के लिए नहीं है। ये जो राजेश्वरी महिला कल्याण, इसमें पता ही चल रहा है नाम में ही कि राजेश्वरी महिला कल्याण क्या बोला गया है, सिर्फ महिलाओं के लिए, यानी कि वुमेन्स को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने के लिए ये योजना है, ये इनका बेनिफिट है वो दिया जाता है। ये कहते हैं उनको फाइनेंशियली थोड़ा सा हेल्प करने के लिए, ठीक है, और मान लीजिए डेथ वगैरह हो गई, या इसमें भी थोड़ा सा ये है पार्टली आप इंश्योर्ड हुए हैं, तो इन सब में डिसेबल आप हो गए हैं, तो उन सब से रिलीफ के लिए जी बिल्कुल, और आपको क्या किया जाता है, ये फैसिलिटी है, ये योजना का बेनिफिट मिलता है। अगर मान लीजिए इसमें भी सेम चीज कह रखी है कि डेथ हो जाती है, तो आपके जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनको इसका फैसिलिटी मिलेगा, और अगर पर्टिकुलर आप ही डिसेबल हुए हैं, जिन्होंने इंश्योरेंस को लिया है, तो उस सिचुएशन में और इसका बेनिफिट उनको इजीली मिल जाता है। पर उसके लिए जरूरी क्या होता है, आप ये पॉलिसी को आप कंसीडर करें, आप इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करें, ले, तब आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। ठीक है, अब देखना एक बारी कि अपन ने यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है, ये अपना टॉपिक यहाँ पे फिनिश हुआ है। सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस के बाद में अपन ने क्या लिया था, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, फिर था बलगरी इंश्योरेंस, देन कैटल, फिर था क्रॉप, उसके बाद है स्पोर्ट्स इंश्योरेंस, अमृत सेन शिक्षक योजना, और लास्ट था राजेश्वरी महिला कल्याण योजना, बीमा योजना। तो यहां तक अगर कोई भी दिक्कत है तो बताइए। उसके बाद कुछ सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है। कृतिका,
बताओ, नेक्स्ट वाली जो ये योजनाएं हैं ये आप अच्छे से करेंगे, ठीक है। 12th में भी आपको देखने को मिलेगी सेम चीजें, सेम आएगा आपका सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। पढ़ा दे थोड़ा सा आगे, है अभी टाइम। अब जो यहाँ पे नो प्रॉब्लम आ रहा है ना, नो मैम नो मैम, वो भी रुक जाओ थोड़ा सा, टॉपिक करवा देती हूँ फिर पूछूंगी कितना याद करते हो पीछे का। जी, सबसे पहले है अटल पेंशन योजना, ठीक है। अटल पेंशन योजना में साफ साफ कहा गया है कि इसका जो बेनिफिट है वो 18 टू 40 ईयर्स। अब जो ये चार योजनाएं मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी की स्कीम, इनको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अच्छी स्कीम्स है, ठीक है। हमेशा और इस तरीके की जो क्वेश्चंस होते हैं कि किसी को आप बता रहे हो या किसी कभी भी बात चल रही है तो भी अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो ये अच्छी बात रहेगी, ठीक है। पता होना चाहिए इंडिया में क्या क्या स्कीम्स है सोशल सिक्योरिटी की। तो सबसे पहले अटल पेंशन योजना है, 18 टू 40 इयर्स है उनके लिए, और ये योजना है ये बनी है। सबसे पहले 18 से 40 साल के जो लोग हैं, 18 टू 40 इयर्स की रिलैक्सेशन एज यहाँ पे रखी गई है, तो उनके लिए है। अब साथ में क्या कहा गया है कि हाँ भाई, कंट्रीब्यूशन आप 60 इयर्स के नहीं हो जाते तब तक आपको कंट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन मतलब जो भी पर्टिकुलर आपको ये कहा गया है ना कि जैसे कि मिनिमम अगर कुछ भी आपसे लिया जा रहा है तो वो कंट्रीब्यूशन आप कब तक या फिर आप होने चाहिए वो 60 इयर्स तक, वो चीज इसमें बोली गई है। और इसके बाद में अगर आप मिनिमम कंट्रीब्यूशन अगर करते हैं अटल पेंशन में, तो बोला गया है ये एज एन और इन्वेस्टमेंट, और अपन इसको ओल्ड एज पेंशन भी कह सकते हैं, वो आपको बुढ़ापे में या फिर ओल्ड एज में क्या कहा गया है इसका रिलीफ मिलेगा। द स्कीम्स एक्ट एज एन इन्वेस्टमेंट फॉर एवेलिंग ओल्ड एज पेंशन, ठीक है। मिनिमम आप अपना कंट्रीब्यूशन है वो करते आए हैं। रोहित, आप किसकी बुक में नहीं है भाई, और किसी की बुक में भी नहीं है क्या ये? ऐसे कैसे हो रहा है? हाँ, मेरी बुक में भी है, इसलिए मैंने कहा है, मैंने कहा कि भाई ये तो है पेज नंबर। कुछ बुक्स में आपका कौन सा है भाई रक्षा, रोहित, कौन सी वाली बुक लेके बैठे हो? बाकी पेजेस तो सेम थे क्या? पेज नंबर 107, 107 राकेश। अच्छा, 105 पे है, इधर 107 पे है, ठीक है, वो तो चलो कोई दिक्कत। चलो कोई बात नहीं, होना चाहिए पेज, आगे पीछे मिल जाएगा रोहित। आप थोड़ा सा देखेंगे ना सोशल सिक्योरिटी स्कीम, तो इंडेक्स में आपको उसमें पूरा कवर होके आप देखो, एक दो पेज इधर उधर करके देखो, क्या पता आगे पीछे थोड़ा सा हो। जी, देखो पूरा उसको, लास्ट जो समरी देख रखी है क्या पता उसमें ऐड कर रखा हो। और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं फोटो क्लिक करके ग्रुप में सेंड कर दूंगी, आप इजीली देख लेना, ठीक है। बिल्कुल क्लीन फोटो है वो, मैं सेंड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। जी, ठीक है। अब सुन लो एक बारी आप, तो समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले क्या बोला गया था, अटल पेंशन योजना 18 टू 40 इयर्स है, वहां तक का बोला गया है, पर हाँ साथ ही साथ आपको 60 इयर्स के आप हो जाते हैं तब तक कंट्रीब्यूशन देना है। अगर आप ये चीज करते हैं तो फिर आपको इन फ्यूचर, और आप
पेंशन कह लीजिए, जिसको अपन ओल्ड एज पेंशन भी कह सकते हैं, और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आप इकट्ठा कर पाते हो। पहली योजना ये थी। दूसरा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, नाम इसका ये है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। और क्या कहा गया है, ये जो मतलब स्कीम है, इस स्कीम में कहा गया है पर ईयर, ठीक है, और आपको 12 रुपीज खाली प्रीमियम भरना है। कितना रुपए? 12 रुपए, ठीक है, ओनली 12 रुपीज। फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर दूं, अटल पेंशन, तो उसे अटल पेंशन वाला, जी। देखो इसमें क्या कहा गया है अटल पेंशन योजना में, कि आप 60 इयर्स तक आपको जो भी पर्टिकुलर मिनिमम प्रीमियम बोला गया है, या फिर प्रीमियम अपन नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन अगर आप कर रहे हो, तो आपको कहा गया है, ये एक स्कीम होती है, इस स्कीम में आपने थोड़ा थोड़ा अगर हर महीने आपको जो कहा गया है, पर्टिकुलर अमाउंट नहीं बोला गया है, यहाँ पे मेंशन नहीं करा है, तो अगर आपने 60 इयर्स अपने एज के 60 साल तक और आपने बेनिफिट आपको लेना है, तो आप इसमें कंट्रीब्यूट करिए। और ये जो स्कीम है, ये पर्टिकुलर दी गई है 18 से 40 इयर्स तक के लोगों के लिए ही, ठीक है, कि 18 से 40 इयर्स की एज में और आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, 60 इयर्स के आप नहीं हो जाते तब तक, मतलब 18 से 40 साल, ठीक है, 80 इयर्स बोला गया है, तो बहुत ज्यादा है इसमें। और ये एक इन्वेस्टमेंट बोला गया है, जो कि आपको ओल्ड एज पेंशन के और कैटेगरी में आपको इन फ्यूचर इसका प्रॉफिट होने वाला है। प्रेजेंट में आप इन्वेस्टमेंट करते हो बाकी स्कीम्स में जैसे आप कर रहे हो, और फ्यूचर में इसका बेनिफिट है वो आपको मिलने वाला है, ये चीज इसके अंदर बोली गई है। बताइए। जी। नेक्स्ट जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें कहा गया है कि पर ईयर आपको सिर्फ 12 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, और आपको कोई भी एक्सीडेंट हुआ या फिर पार्टली आप डिसेबल वगैरह हो गए, ठीक है, तो उन सब से रिलीफ के लिए आपको कम से कम 2 लाख तक का प्रॉफिट है वो मिलेगा इस योजना से। ये कहा गया है, अगर आपने ये योजना ले रखी है और मिनिमम आप क्या कर रहे हो, अकाउंट से चलता है, ऐसा नहीं है आपको जा जाके पॉलिसीज लेनी है, ये आपके अकाउंट से ऐड होते हैं इस तरीके के। तो आप क्या कर रहे हो, पूरे साल में सिर्फ आपको 12 रुपए है प्रीमियम का मिनिमम अमाउंट, ये भरना है, ठीक है। और अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, पार्टली या डिसेबल वगैरह हो जाते हैं, विकलांग जिसको अपन कहते हैं, तो उस कैटेगरी में आपको प्रॉफिट मिलेगा। कब कितने तक का? कम से कम 2 लाख तक का बेनिफिट है वो आपको मिलने वाला है। थर्ड जो है वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये चीज कही गई है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसमें कहा गया है कि मिनिमम आपको एक सेविंग अकाउंट है वो खुलवाना है, ठीक है। और इसको अपन एक क्या बोला गया है अभी, एटीएम का ही कहा गया है, एटीएम कम डेबिट कार्ड, ठीक है, एटीएम कम डेबिट कार्ड के नाम से अपन इसको जानते हैं। और इसमें आपको कहा गया है, जी, या तो 30,000 या फिर 1 लाख, ठीक है, 30,000 और 1 लाख रुपए बोला गया, 1 लाख, दोनों ही एक्सीडेंट वाली कंडीशन में है वो आपका कवर होगा। वो देख लेंगे भी कितने तक की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है अभी, एटीएम कम डेबिट कार्ड आपका बनता है, जो कि एक्सीडेंट की कंडीशन में या फिर पार्टली डिसेबल वगैरह अगर आप हो जाते हैं, तो उससे सेफ्टी के लिए या तो 30,000 या फिर 1 लाख है, वहां तक का बेनिफिट आपको मिलता है। और मिनिमम एक सेविंग अकाउंट से आपको खुलवा के, और फिर क्या करना है भाई, ये चीज का, इसमें भाई एज होती है, आप लोगों को कैसे मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा अभी तो, अभी कुछ नहीं मिलेगा, इसमें पर्टिकुलर एज बोली गई है। पर इसका जो बेनिफिट होता है ना, इन लोगों ने इतना इजीली कह रखा है, इसका बेनिफिट बहुत ही मिलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, मतलब आपको बहुत ज्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे, तब कहीं जाके इसका बेनिफिट वो आपको मिलेगा। बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज होती है गवर्नमेंट के काम में, लिखना बहुत आसान है यहाँ पे कि भाई लिख दिया हमने ये स्कीम्स चलाई है और ये हमने प्रॉफिट दिया है आप लोगों को, पर इसका एक्चुअली जो प्रॉफिट है, बेनिफिट है, वो बहुत ही लिमिटेड लोगों तक पहुंच पाता है, ठीक है, बहुत ही कम लोग हैं इस तरीके की फैसिलिटीज को यूज कर पाते हैं।
क्योंकि क्या हो रहा है, जिस टाइम पे अगर पर्टिकुलर पर्सन को रिक्वायरमेंट है, उस टाइम वो ये पॉलिसीज के आगे पीछे चक्कर लगाएगा या फिर वो इलाज करवाएगा, तो इसलिए लोग इतना दिमाग नहीं लगा पाते। एक बार खुलवा लेंगे तो उसके बाद भी क्या होता है, जैसे आपको बहुत सारे वो करना है ना कि हाँ भाई पेपर्स वगैरह लगाने पड़ेंगे रोहित। जी बिल्कुल। विलेजेस के लोग हैं वो ज्यादातर इसका बेनिफिट, कि मिनिमम कोई भी आपका बैंक अकाउंट में और बेसिक अकाउंट है, फिर उसमें अपने सारे पेपर्स वगैरह वो ऐड करवा देगी, हाँ हम लोगों को ये प्रॉब्लम हुआ है, उसके बाद में सामने से उस चीज का रिप्लाई आके फिर उसका बेनिफिट है वो आपको मिल पाता है। तो थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम तो लगता है। लास्ट इसके अंदर बोली गई है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि मिनिमम आपको पर ईयर 330, 330 यानी कि क्या बोला गया है भाई, 330 रुपए, सिर्फ 330 रुपए। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। पहली वाली अपन ने पढ़ी थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और ये बोली गई है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो सुरक्षा बीमा योजना में तो अपन ने पर ईयर 12 रुपीज का कंट्रीब्यूशन करना था एज एन प्रीमियम अमाउंट, और यहाँ पे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में अपने को क्या करना है, अपने को 330 यानी कि 330 रुपए का कंट्रीब्यूशन एज एन प्रीमियम अमाउंट करना है। ठीक है, और बदले में अगर डेथ हो जाती है तो इनके जो मतलब फैमिली मेंबर्स हैं उनको बेनिफिट मिलता है 2 लाख रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम मिलता है, डायरेक्ट कैश वगैरह नहीं मिल पाता। और ये कहा है कि इस तरीके की पॉलिसी को 18 टू 70 ईयर्स का कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है वो इस पॉलिसी का बेनिफिट ले सकता है, 18 टू 70, ये चीज बोली गई है। तो अटल पेंशन योजना में भी ये था 18 टू 40। तो मेजर नहीं हो जाते ना 18 ईयर्स के, तब तक तो कोई पॉलिसी आपको मिलेगी नहीं। तो ये थी आपकी 4 पॉलिसी जिसको अपन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के नाम से अपन ने पढ़ा है। पहला अटल पेंशन योजना, सेकंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, थर्ड था प्रधानमंत्री जन धन योजना, और फोर्थ था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, आई होप इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अच्छी स्कीम्स थी ये, पढ़ने में सही था ये। जी, अब बताइए नेक्स्ट जो अपना पॉइंट रहेगा वो अपना क्या रहेगा अभी। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ही रहेगा ना, हाँ जी ट्रांसपोर्टेशन। वो अपन नेक्स्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी स्टार्ट करवा दूंगी, पूरा तो हो नहीं पाएगा 2 मिनट में। जी, एक दो क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, यस मैम यस मैम सभी। रुको रुको, भागना मत, अभी देख लेना वरना क्लास से, मुझे ध्यान है कौन कौन बैठे हैं कौन कौन नहीं बैठे। इनमें से अगर कोई भी इधर उधर होगा तो जी। बताइए इंडोनमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या कह रही थी अपने को, क्या बता के गई थी इंडोनमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। और आप शॉर्ट में फटाफट बता दीजिए, शॉर्ट में ही आपको बताना है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल शॉर्ट में समझ में आना चाहिए, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल, वेरी गुड तोशी। एज और डेथ, डेथ और फिक्स पीरियड इजिली मैच्योर, वेरी गुड। और चिल्ड्रंस इंडोनमेंट पॉलिसी में क्या आया था भाई, कब मैच्योर होती है चिल्ड्रंस इंडोनमेंट पॉलिसी।
मैरिज पे एजुकेशन और मैरिज, एजुकेशन ऑफ मैरिज, एंड में पैसा मिलता है। वेरी गुड। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि बेसिकली और पर्टिकुलर एज जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया जी, कि भाई एनी टू फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस, एनी टू फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस, सबसे बेसिक आप क्या कहेंगे? एनी टू फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस। प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस, उसके बाद है रोकने का सिक्योरिटी, फिर अच्छा कह रहे हैं प्रोटेक्शन और सर्टेनिटी, फिर है तोशी कह रही है प्रोवाइड प्रोटेक्शन, फिर है कवर अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क। वेरी गुड। स्पेशलाइज्ड बैंक क्या कह रहा है अपने को? स्पेशलाइज्ड बैंक। वेरी गुड। फॉरेन एक्सचेंज बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, और सेंट्रल बैंक का एग्जांपल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल बैंक। वेरी गुड अपूर्वा। फॉरेन एक्सचेंज बैंक, फॉरेन एक्सचेंज बैंक, सेंट्रल बैंक, आरबीआई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वेरी गुड। और कमर्शियल बैंक है, उनका रेगुलेशन एक्ट कौन सा है? कमर्शियल बैंक का रेगुलेशन एक्ट कौन सा है भाई? वेरी गुड, वेरी गुड अपूर्वा, रक्षा, राकेश, रोहित, तोशी, नेहा। वेरी गुड, वेरी गुड। और कितने टाइप्स में डिवाइड करा है कमर्शियल बैंक को? कितने टाइप्स में डिवाइड करा है कमर्शियल बैंक को? वेरी गुड, टू टाइप्स ऑफ बैंक। वेरी गुड, वेरी गुड। पढ़ाई तो करते हो। वेरी गुड। प्राइवेट एंड पब्लिक। वेरी गुड। चलो फिर कंप्लीट करें आज की क्लास। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपको नेक्स्ट क्लास के लिए भी रेडी होना है मेंटली। वैसे तो क्या रेडी होना है, मेंटली रेडी होना है ना। जी। बाय नेहा, बाय अपूर्वा, बाय रोहित, बाय राकेश। बिल्कुल पढ़ते हो, ये तो नो डाउट, आप पढ़ाई तो कर रहे हो सभी, ठीक है, अच्छी बात है। गुड। बाय राकेश, बाय विकास, बाय मोहित, बाय कृतिका। मोहित रिप्लाई नहीं करते आप, क्या बात है? थैंक यू नेहा, सेम टू यू। बाय अश्मित, बाय रक्षा, बाय अपूर्वा, बाय तोशी। जी बिल्कुल रोहित, मैं अभी सेंड कर दूंगी, है ना, आपका जो ग्रुप बना हुआ है स्कूल का, उसमें मैं बिल्कुल बिल्कुल क्लीन फोटो है वो सेंड कर दूंगी। आप उसमें से या तो लिख लेना या फिर देख लेना एक बारी, आगे पीछे मिल जाए तो। जी बिल्कुल। कुछ स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल रिप्लाई नहीं करते, क्या बात है भाई?